ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। स्टार्ट कर रहे हैं सैशन सैकेंड क्लास है अज अपनी। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी फर्स्ट क्लास जरूर देख लियो। स्टार्ट करेंगे सैशन IBPS RRB JE पंजाब पंजाब पुलिस SI और पटवारी के लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द अरब वर्ल्ड। 100 क्वेश्चन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन तो शुरू कर रहे हैं कि केड़ी कंट्री ने न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किया। अरेबिक कंट्री, केड़ी अरेबिक कंट्री ने? तो अपना आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑयल रिच गल्फ स्टेट UAE स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर बराखा। डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है बरैखा न्यूक्लियर पावर प्लांट केड़ी कंट्री दे विच है? UAE आबू धाबी दे विच है या रखांगे। ठीक है जी। ड्यू टू वेरीअस सेफ्टी इशूज़ इट कीप्ट ऑन गैटिंग डिलेड। बेसिकली 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ शुरू हो जाना सी पर ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ फाइनली शुरू कर दिता गया। नैक्सट है वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 3 अगस्त ਨੂੰ। 3 अगस्त ਨੂੰ वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। बेसिकली संस्कृत एक ओल्ड इंडियन आर्यन लैंग्वेज है। इसनू हर साल श्रावण पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे वाले दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इसनू क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया सी विच इज़ नॉन फॉर इट्स साइंटिफिक स्ट्रक्चर एंड इज़ इन हाई डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी एशियन लैंग्वेज है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड दे विच भी है। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर has been included in the committee to select national sports award winner। सो याद होएगा आप डिस्कस किए सी नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ਜਿਹੜੇ डिस्कस किए सी उसकी कमेटी बनाएगी देने के लिए सिलेक्ट करने के लिए लोगों कि किन्ना किन्ना नूं दिते जाणगे। तो किहड़े इंडियन क्रिकेटर नूं उसदे विच सिलेक्ट किया गया सी? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग नूं इस दे विच सिलेक्ट किया गया सी। बेसिकली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग नूं 12 मैंबर कमेटी के लिए सिलेक्ट किया गया। इस तो इलावा इंडिया के हॉकी कैप्टन सरदार सिंह नूं भी इस दे विच सिलेक्ट किया गया सी। इस कमेटी के चेयरपर्सन का नाम इंपोर्टेंट रहेगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मुकुंदकम शर्मा। इस तो इलावा पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक, टेबल टेनिस प्लेयर मोनालिसा बरोहो मेहता, बॉक्सर वेंकटेशन देवराजन और इस तो इलावा मनीष बताविया, आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया नूं भी ऐड किया गया सी। नेक्स्ट है केड़ी सिटी नूं 100 स्मार्ट सिटीज़ दे विच ऐड करने के लिए अनाउंस किया गया सी? केड़ी सिटी नूं ऐड किया गया सी? तो जम्मू और लेह, सॉरी जम्मू नहीं, लेह और कारगिल बोथ A and B। डी ऑप्शन बोथ A and B यानी कि लेह और कारगिल लद्दाख दे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स दी दोनों सिटीज़ लेह और कारगिल नूं स्मार्ट सिटीज़ दे विच ऐड किया गया सी। इसनूं अनाउंसमेंट की गई सी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है जी। इन्हां द्वारा एक पैनल बनाया गया, कहांगे कि टीम बनाएगी डायरैक्टर राहुल कपूर के अंडर। 100 स्मार्ट सिटीज़ दे विच इन्हां नूं ऐड किया गया। नेक्स्ट है विच डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज मुस्लिम वूमेन्स राइट डे। मुस्लिम वूमेन राइट डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन नूं किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 1 अगस्त नूं
1 अगस्त ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा अनाउंसमेंट की गई सी मुस्लिम वूमेंस राइट डे दी। ये बेसिकली ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन 1 अगस्त 2019 ਨੂੰ मोदी गवर्नमेंट द्वारा ट्रिपल तलाक ਨੂੰ बैन किया गया सी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड बबीता फोगाट एंड कविता देवी एज डिप्टी डायरैक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट दे की अपॉइंट किए गए डिप्टी डायरैक्टर्स अपॉइंट किए गए किन्हों हरियाणा दे बबीता फोगाट और कविता देवी नूं। बेसिकली ये ज़्यादा इंपोर्टेंट इस करके देगा क्योंकि 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा हरियाणा दे विच खेलो इंडिया गेम्स का हरियाणा के पंचकुला दे विच। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इंडियन रैसलर बबीता फोगाट और कबड्डी प्लेयर कविता देवी को अपॉइंट किया गया। दोनों एथलीट ने जिहड़े इस पोस्ट के लिए अपलाई किया गया सी एंड प्रिंसीपल सैक्रटरी ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स द्वारा इन्होंने दोनों इशू करने के ऑर्डर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अ बिल टू प्रमोट द लैगसीज ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किन्ना द्वारा बिल पास किया गया है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लैगसीज को प्रमोट करने के लिए किहड़ी कंट्री द्वारा तो USA द्वारा। बेसिकली हल्की डिटेल डिस्कस करते हैं कि की कांग्रेशनल कमेटी हैज़ पास्ड अ बिल रिटन बाय सिविल राइट्स आइकन जॉन लुइस द्वारा इस बिल में लिखा गया है अनाउंस किया गया कि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लैगसीज को प्रमोट किया जाएगा। इन्हों के बारे स्टडी करवाया जाएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा चाहो तो डिटेल स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सैक्रटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सैक्रटरी किन्हों नामित किया गया अपॉइंट किया गया तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह नूं अपॉइंट किया गया। IAS ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह नूं अपॉइंट किया गया प्राइवेट सैक्रटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। शाह जो कि 2010 बैच के IAS ऑफिसर ने गुजरात तो। ठीक है जी, इस टाइम बेसिकली डिप्टी सैक्रटरी सीगे इन्हों प्राइवेट सैक्रटरी अपॉइंट कर दिता गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद करमवीर चक्र अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस द्वारा करमवीर चक्र अवार्ड दिता जाता है तो किन्हों दिता गया ये दिता गया सुनील यादव नूं। बेसिकली करमवीर चक्र अवार्ड इन्होंने क्यों दिता गया कौन ने ये तो सुनील यादव SS इन्हों एक चैनल है यूट्यूब चैनल SS मोटिवेशन टैलीग्राम चैनल भी है इन्हों के लिए इन्हों अवार्ड दिता गया। ठीक है, डिफरेंट मोटिवेशनल कह सकते हैं इन्हों द्वारा काम किए जाते हैं। और अवार्ड कितने दिता गया रैक्स कॉन्क्लेव होस्टेड इन IIT दिल्ली। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नवी एजुकेशन पॉलिसी आप डिस्कस की सी कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नवी जारी की गई है तो किन्ने सालों बाद इसनों चेंज किया गया 34 सालों के बाद। ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। 29 जुलाई को नवी एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की गई। इसी दे नाल ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री भी रखा गया। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं पहले जी नैशनल पॉलिसी एजुकेशन की सी 1986 की सी। ठीक है, अगर किसी ने BEd वगैरह करी होएगी उन्होंने ईजिली पता होएगा इस चीज़ के बारे। नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे BEd के 1986 के लास्ट पॉलिसी आई सी हुण चेंज की गई दोबारा 2020 के यानी कि 34 सालों तो बाद। नेक्स्ट है प्रिंसिपाल सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। प्रिंसिपाल सिंह किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। प्रिंसिपल सिंह बिलोंग करते हैं बास्केटबॉल तो। इन्हों का नाम न्यूज़ के रहा क्यों न्यूज़ के रहा क्योंकि इन्हों द्वारा NBA G लीग
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ NBA ਅਕੈਡਮੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ टू साइन विद द NBA G League and first NBA Academy India graduate to sign a professional contract। ठीक है जी, पहले ऐसे NBA ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NBA G League ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ इलैक्टेड जिन लिक्विन फॉर अ सैकेंड टर्म एज प्रेजिडेंट। डिफरेंट बैंक्स के बारे आप काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो इन्हों जिम लीकोन की अगर अपॉइंटमेंट की गल करते तो इन्होंने रीअपॉइंट किया गया सी सैकेंड टर्म के लिए किहड़े बैंक के विच AIIB दे विच, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा जिम लिक्विन नूं सैकेंड टर्म के लिए नामित किया गया। ठीक है जी, इन्हां दी जिहड़ी 5 साल की टर्म सी 16 जनवरी 2021 तो शुरू की जाएगी, जिहड़ी दूसरी टर्म है। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, इन्हां दी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई सी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग दुबई दे विच, दुबई UAE दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी, और 2021 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जाएगी 27-28 अक्तूबर 2021 दे विच। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर हैज़ बीन नेम्ड अमंग द 13 ऑथर्स लॉन्ग लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 बुकर प्राइज फॉर द नॉवल बर्nt शुगर। बेसिकली इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जिहड़ा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इस तो इलावा बुकर प्राइज 2020, ठीक है, इंपोर्टेंट अवार्ड ने। और बुकर प्राइज 2020 के लिए इंडियन नॉवल नू सिलैक्ट किया गया, नॉमीनेट किया गया सी बर्nt शुगर। इसके राइटर कौन ने? तो अवनी दोषी इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी, दुबई बेस्ड इंडियन ऑथर अवनी दोषी इज अमंग द 13 ऑथर्स जिन्होंने बुकर प्राइज के लिए नॉवल के लिए नॉमीनेट किया गया बर्nt शुगर के लिए। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस बुक नूं किन्ना दोबारा लिखा गया? बैक टू बैक 2 इंपोर्टेंट बुक्स, डायरैक्ट ऑथर पूछे जा सकते हैं, याद रखांगे। द क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वायरल वी आचार्य डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, ये किस दे? RBI दे। नेक्स्ट है, विच सिटी चौंक चौराहा, केड़ी सिटी का चौंक चौराहा और हरदोई रोड इन्हों नामित किया गया MP के गवर्नर लालजी टंडन, MP के गवर्नर लालजी टंडन के नाम के उत्ते इन्हों का नाम चेंज किया गया। तो केड़ी सिटी दे? तो यह लखनऊ दे विच। चौंक चौराहा और हरदोई रोड, ये दोनों प्लेसिस केड़ी सिटी दे विच ने? लखनऊ दे विच ने। ठीक है जी, बेसिकली द लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इसनों अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि MP के जोड़े गवर्नर थे लालजी टंडन, इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई सी। चौंक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा जाएगा और लखनऊ के हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा जाएगा, क्योंकि जोड़े फॉर्मर MP गवर्नर टंडन से इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर सीगा जिहड़ा वो लखनऊ तो शुरू किया सी, काउंसलर बने सी लखनऊ दे विच। उस तो बाद हौली हौली अगर आप गल करते हैं तरक्की करते गए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 5 IAF फाइटर जेट राफाल विल एंटर इनटू सर्विस इन विच स्क्वाड्रन। रफाल की गल करते हैं, रफाल की डील साइन की गई फ्रांस के नाल। फ्रांस का एक फाइटर जेट है जिसनों इंडिया ने खरीदिया है। ठीक है जी, जोड़े पहले 5 ने एक केड़ी कह सकते हैं स्क्वाड्रन के ऐड किए जाएंगे, तो नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस, नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस के इन्हों ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, इन्हों कित्थे रखा गया सी? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस भी किया सी। नेक्स्ट है, हू रोट द बुक द इंडिया वे स्ट्रैटजीज
for an Uncertain World. Who wrote the book The India Way Strategies for an Uncertain World? इस बुक ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has been named by the United Nations to join its new advisory group of young leaders to tackle the worsening climate crisis. यूनाइटेड नेशनस द्वारा एक ग्रुप बनाया गया एडवाइजरी ग्रुप यंग लीडर्स का क्लाइमेट क्राइसिस दे लई तो इंडिया दे विचों किन्हां नूं नामित किया गया। इंडिया दे विचों अर्चना सोरेंग नूं नामित किया गया। ये कौन ने? अर्चना सोरेंग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने इंडिया दे। इन्हां नूं नामित किन्ना दुबारा किया गया तो यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी जनरल एंटोनियो गुटरस द्वारा। एंटोनियो गुटरस किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। इन्हां द्वारा ग्रुप दे विच अर्चना सोरेंग नूं ऐड किया गया। नेक्स्ट है विच कंट्री 4x400 मिक्सड रिले टीम्स सिल्वर मेडल इन 2018 एशियन गेम्स हैज़ बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड। कि 2018 के एशियन गेम्स दे विच किहड़ी कंट्री नूं सिल्वर मैडल मिलिया सी जिसनूं हुण बाद दे विच गोल्ड दे विच कन्वर्ट किया गया। किस दे लई? मिक्सड रिले ईवेंट दे विच। तो किहड़ी कंट्री? इंडिया। बेसिकली डिटेल डिस्कस करते हैं कि इंडिया नूं सिल्वर मैडल दिता गया सी, हुण इसनूं गोल्ड दे विच कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जिहड़ी इंडियन टीम सी वो सी मोहम्मद आनस, MR पुआमा, हिमा दास और अकोरिया राजीव। बेसिकली की होंगे 4x400 यानी कि 4 प्लेयर्स ने और चारां ने 400 मीटर रन करना होंगे। ठीक है जी। बेसिकली क्यों होया? क्योंकि गोल्ड मैडल जितया सी बहरेन की टीम ने, तो बहरेन की जिहड़ी टीम सीगी उन्हां दे विचों कैमी अदिकोया के उत्ते 4 साल का बैन लगाया गया। इन्हां दे डोपिंग टैसट फेल होया जिस करके इन्हां दे उत्ते 4 साल का बैन लगाया गया और इसी करके इंडिया का जिहड़ा सिल्वर मैडल सी उसनूं गोल्ड दे विच अपग्रेड कर दिता गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे कदों ऑब्जर्व किया गया तो इसकी थीम की रही? इसकी थीम रही सब तो पहले हैपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस दिन की थीम रही है। और अगर डे की गल करते हैं तो 28 जुलाई नूं इसनूं ऑब्जर्व किया गया। विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? उन्हें आप डिस्कस किया सी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने जिहड़ी किहड़ी स्टेट होस्ट करेगी? हरियाणा दे पंचकुला दे विच। हरियाणा विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आफ्टर 2021 टोक्यो ओलंपिक्स तो बाद दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा अनाउंसमेंट की गई। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? जाणगे पंचकुला दे विच। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट इलैक्ट्रीफाइड रेल टनल। वर्ल्ड की पहली इलैक्ट्रीफाइड रेल टनल जो कि ये चीज़ इंपोर्टेंट है, इत्थे ही सारी गेम बदलती है कि जिहड़ी कि डबल स्टैक कंटेनर्स भी पास करवा सकती है। किहड़ी कंट्री दे विच? तो इंडिया दे विच। कित्थे बनाई गई? इंडिया दे विच शुरू की गई है। वर्ल्ड की फर्स्ट इलैक्ट्रीफाइड रेल टनल जिस दे विच डबल स्टैक कंटेनर्स भी वर्क करनगे। कित्थे बनाई गई है? सोहना हरियाणा दे विच। अरावली माउंटेन नूं कट करके सोहना हरियाणा दे विच इसनूं बनाया गया है। इस प्रोजैक्ट नूं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है संथारम बुधना हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट लॉ मेकर फ्रॉम सिद्धि कम्युनिटी फ्रॉम विच स्टेट? सिद्धि कम्युनिटी के पहले इंडिया के पहले लॉ मेकर बने ने संथानम बुधना। किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं?
ये बिलोंग करते हैं करनाटका तो। कितों बिलोंग करते हैं? करनाटका तो। थोड़ा डिस्कस कर लेने कि जो सिद्धी कम्यूनिटी है करनाटका की, इसके फर्स्ट लॉ मेकर बनाए गए हैं। ठीक है जी, चाहो तो डिटेल स्टडी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बनेगा इसका नाम RSS। ये RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर चुके हैं। ठीक है, इस करके इन्हों का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। संथारम बुद्धा सिद्धि। विच फॉर्मर BCCI एम्पायर हैज़ ट्रांसलेटेड द MCC लॉज ऑफ क्रिकेट इनटू हिंदी? MCC यानी कि मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब इंडिया के BCCI दे एम्पायर द्वारा MCC के जोड़े लॉज ने उन्होंने हिंदी के कन्वर्ट किया गया। किहड़े एम्पायर द्वारा? तो एम्पायर सीगे राजीव रिसोदकर। राजीव रिसोदकर द्वारा इन्हों हिंदी के कन्वर्ट किया गया। ठीक है जी, राजीव रिसोदकर जो कि BCCI के एम्पायर रह चुके हैं 1997 तो लैके 2016 तक। Indian Railways will complete the process of fitting radio frequency identification tags in all the wagons by radio frequency identification tags लगाए जाएंगे इंडियन रेलवेज द्वारा। तो यह कदों तक लगा दिते जाएंगे हर एक रेलवे दे विच? तो यह दिसंबर 2022 तक का टारगेट रखा गया। ठीक है जी, याद रखांगे। यह टैग्स हर एक वैगन नू ट्रैक करने के लिए लगाया जाएगा। इसी दे लई 23,000 वैगनस नू हजे तक कवर कर भी दिता गया है और ये प्रोजैक्ट स्टिल इन प्रोग्रेस है। पर इसनू टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि कोविड-19 के कारण इसनू रोकया भी गया सी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO एंड डायरैक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनस नेटवर्क? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनस नेटवर्क के नवे CEO और डायरैक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अपॉइंट किए गए हैं आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा नू अपॉइंट किया गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क द्वारा आलोक मिश्रा नू अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट 1 अगस्त 2020 तो शुरू की गई है और इन्होंने किन्ना की जगह के उत्ते काम करना शुरू किया है? तो हर्ष श्रीवास्तव नू रिप्लेस करनगे। इस तो इलावा डॉक्टर आलोक मिश्रा 28 साल के प्रोफैशनल एक्सपीरियंस है इन्हों किस दे विच? इंटरनेशनल डेवलपमेंट, रूरल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और इंक्लूसिव फाइनेंस दे विच। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ सक्सैसफुली लॉन्च Taiwan-1 फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स? केड़ी कंट्री द्वारा Taiwan-1 मिशन लॉन्च किया गया मार्स के लिए? केड़ी कंट्री द्वारा? चाइना द्वारा। अगर आप मार्स की गल करते हैं 2020 दे विच 3 इंपोर्टेंट कंट्रीज़ ने मार्स के लिए मिशन लॉन्च किए। ठीक है, जिसदे विच एक चाइना सी, एक UAE सी और तीसरी USA सी। याद रखेंगे। चाइना द्वारा इंडिपेंडेंट मिशन का नाम सीगा Taiwan-1 लॉन्च किया गया, जिसदे लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का यूज़ किया गया। ठीक है जी, और कित्थों लॉन्च किया गया? वेंगचेंग स्पेस लॉन्च साइट जो कि साउथ चाइना के ट्रॉपिकल हाइनीन प्रोविंस के विच है। हाइनान प्रोविंस के विच। जिस तरीके अगर आप इंडिया की गल करते हैं तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश तो लॉन्च किया जाता है, उसी तरीके चाइना के हाइनान प्रोविंस तो लॉन्च किया जाता है। विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसल दे विच ऑब्जर्वर स्टेटस केड़ी कंट्री नू बनाया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान नू बनाया गया। तुर्कमेनिस्तान नू ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया गया WTO की काउंसल दे विच, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, याद रखेंगे। कला नारायण स्वामी ये के नारायण स्वामी एक इंडियन ओरिजिन नर्स सीगे जिन्होंने केड़ी कंट्री द्वारा प्रेजिडेंट अवार्ड दिता गया? प्रेस्टीजियस
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 59 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨਰਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾफ़ी ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, 5 ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੋਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਨਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਲੀਮਾ ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰਸ ਨੇ 10,000, यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की गल करते हैं तो 7,228 डॉलर्स। The third unit of which atomic plant has recently achieved critically? ਕਿਹੜੇ एटॉमिक प्लांट की थर्ड यूनिट लगाई गई है? तो कक्करपुर एटॉमिक प्लांट, काकरापर एटॉमिक प्लांट। हुण क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन। द थर्ड यूनिट ऑफ काकरापर एटॉमिक प्लांट द्वारा तापी डिस्ट्रिक्ट दे विच है। तापी डिस्ट्रिक्ट केड़ी स्टेट? गुजरात दे विच। ठीक है जी। बेसिकली इट critically is reaching normal operating conditions. It indicates that plant is now set to generate power. पहली 2 यूनिट्स ने जड़ियाँ और 220 मैगावाट दी बनाते हैं और तीसरा 700 मैगावाट दी नू अचीव करेगा। ठीक है जी। बेसिकली जोड़े पहले 2 ने कैनेडियन टैक्नोलॉजी के उत्ते वर्क कर रहे हैं और तीसरा है जोड़ा बनाया गया वो फुली इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिया द्वारा इकल्ले ही डेवलप्ड किया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन 1 मिलियन यूरोज गुलबेनकिन प्राइज़। गुलबेनकिन प्राइज़ किन्ना द्वारा जितया गया? गुलबेनकिन प्राइज़ जितया गया ग्रेटा थनबर्ग द्वारा। ग्रेटा थनबर्ग कौन ने? ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की है, स्वीडन तो बिलोंग करती है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने ग्रेटा थनबर्ग इन्हां नूं अवार्ड दिता गया। ठीक है जी। शी वॉज अवार्डेड द गुलबेनकिन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी for the way she has been able to mobilize younger generations for the cause of climate change। बेसिकली इन्होंने द्वारा जी स्पीशीज़ वगैरह दी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छियां होंगे ने जिन्ना करके ये अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं जी इन्होंने अवार्ड दिता गया, ये जी प्राइज़ मनी है वह भी इन्हों द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटैक्ट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लगाई गई है। Which चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च नवीन रोजगार छतरी योजना? नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। एससी कम्यूनिटी की डेवलपमेंट के लिए किन्ना द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया गया? तो नवीन पटनायक द्वारा, सॉरी योगी आदित्यनाथ द्वारा। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया सी। यूपी दे विच इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस दे अंडर फाइनैंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 7.5 लाख डिसप्लेस्ड और अनएम्पलॉयड एससी फैमिलीज़ नूं। ठीक है जी। इस तो इलावा पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना भी किहड़ी स्टेट गौरमेंट की है? यूपी की है। नेक्स्ट है सीबीएसई द्वारा किन्ना नाल टाइप किया गया सी टू इंटीग्रेट AI करिकुलम इन 200 स्कूल्स। सीबीएसई द्वारा 200 स्कूल्स दे विच AI करिकुलम आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस करिकुलम लगाने के लिए किन्ना दे नाल एग्रीमेंट किया गया? IBM दे नाल। IBM दे नाल। ठीक है जी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कोर्स शुरू किया जाएगा क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। हु हैज़ बीन बिकम द न्यू एंड द 5th member of the सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इसका की मतलब है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है जी वो नवे जजिज को अपॉइंट करने के लिए इन्हों एक मैथड है कॉलेजियम मैथड। कॉलेजियम मैथड यानी कि इन्हों एक ग्रुप है, एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाती है सिलैक्ट करने के लिए।
उसके नवे और पंजवें मैंबर कौन नामित किए गए। टोटल 5 मैंबरस होंगे ने इस नवे मैंबर अपॉइंट किए गए जस्टिस यू ललित। जस्टिस यू ललित। सुप्रीम कोर्ट के कोलीजियम के जस्टिस यू ललित को अपॉइंट किया गया एज जस्टिस आर भानुमथी सुपरन्यूएटिंग एज ए जज टू द टॉप कोर्ट। इन्हों की जगह पर इन्हों नामित किया गया। इस तो इलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस दे मैंबर ने जस्टिस NV रमाना, अरुण मिश्रा और RF नारीमान इसी दे मैंबर ने। 4 मैंबर्स ये ने और पंजवें कौन अपॉइंट किए गए यू ललित। द यूनाइटेड अरब एमीरेट्स आप डिस्कस किया हुणे दस के हटे कि 3 कंट्रीज़ द्वारा 2020 दे विच मार्स मिशन लॉन्च किया गया। तो UAE ने जिहड़ा मार्स मिशन लॉन्च किया सी, ठीक है जी, ये किहड़ी कंट्री के स्पेस सेंटर तो लॉन्च किया गया। इसनूं जापान के स्पेस सेंटर तो लॉन्च किया गया। द फर्स्ट अरेबिक मिशन टू मार्स किन्ना ने लॉन्च किया UAE ने लॉन्च किया। कदों लॉन्च किया 20 जुलाई 2020 नूं। इस तो इलावा इसका नाम की सी तो होप प्रोब। इंपोर्टेंट रहेगा UAE के मार्स मिशन का नाम होप प्रोब। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड चेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया गया 20 जुलाई नूं। 20 जुलाई नूं वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइड, याद रखांगे। इसका वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप डिस्कस भी किया कि रशिया और इंडिया दोनों नूं मिल के नामित विनर्स अनाउंस किया गया सी फाइड 2020 ईवेंट का, और पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट किया गया सी। ठीक है जी। इस 1966 तो ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, याद रखांगे। इस तो इलावा डिटेल्स चाहो स्टडी कर सकते हो। और 20 जुलाई नूं वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन चेस 960 टूरनामेंट एज बील फैसटिवल 2020। बील फैसटिवल 2020 दे विच चेस 960 टूरनामेंट दे विच किहड़े इंडियन ग्रैंड मास्टर द्वारा इसनूं जित्या गया। तो P हरिकृष्णा द्वारा इसनूं जित्या गया। इंडियन ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा द्वारा इस इवेंट नूं जित्या गया 53rd बील चेस फैसटिवल 2020। Who wrote the book Too Much and Never Enough? Too Much and Never Enough on Donald Trump। USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीगे, ठीक है जी। हालांकि हुण चेंज कर दिते गए ने 20 जनवरी नूं नवे अपॉइंट भी किए जाएंगे जो बिडन। इन्हां दे उत्ते एक बुक लिखी गई सी टू मच एंड नेवर इनफ। किसने लिखा सी इस बुक नूं? मैरी ट्रंप द्वारा इस बुक नूं लिखा गया सी। टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। इस बुक नूं मैरी एल ट्रंप द्वारा लिखा गया सी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नीस ने, यानी कि भतीजी ने। इस बुक नूं 14 जुलाई 2020 नूं पब्लिश किया गया और पहले ही दिन इस बुक के तकरीबन 1 मिलियन कॉपीज़ बिक गई सी। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट रही सी, याद रखांगे। हु हैज़ वॉन द ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किन्ना द्वारा जित्या गया? इस अवार्ड नूं जित्या गया अमल क्लूनी द्वारा इस अवार्ड नूं जित्या गया। बेसिकली द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट विल ऑनर 4 करेजियस जर्नलिस्ट। 4 बिना डरन वाले कह सकते हैं जर्नलिस्ट नूं इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिता गया, जिन्हां दे विच ब्रिटेन के लॉयर अमल क्लूनी, इन्हों भी ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिता गया। Which year is designated as International Year of Fruits and Vegetables by United Nations? United Nations द्वारा किहड़े साल नूं इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल
नामित किया गया, किहड़े साल नूं नामित किया गया है 2021 नूं। यानी कि इस साल नूं यूनाइटेड नेशनस किस दिन के तौर पर ऑब्जर्व कर रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स। इसी के नाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखांगे कि इंडिया और चिली को होस्ट किया इन्होंने साइड इवेंट ऑफ 2020 हाई लैवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स 2020। इसी दे विच 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स अनाउंस किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही। इंडिया किनवें नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर इस इंडेक्स दे विच रहा। थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं। इंडिया तीसरी टॉप मोस्ट कंट्री रही है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। इसनूं रिलीज़ किया गया यूके बेस्ड प्रॉपर्टी कंसलटेंट क्रशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा। किन्नी कंट्रीज़ दे विचों, 48 कंट्रीज़ दे विचों इंडिया ने टॉप किया। इंडिया टॉप नहीं कहांगे, तीसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट है, रोज़ रेपोंडा। रोज़ रेपोंडा फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए सी। फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए सी किहड़ी कंट्री दे, किहड़ी कंट्री दे फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, तो यह बनाए गए गेबोन दे। गेबोन दे फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर रोज़ रेपोंडा। बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन अली बेंगो ओडिबा इन्हां द्वारा रोज़ क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा इन्हों फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर नामित किया गया सी। ठीक है जी, यह 6वें प्राइम मिनिस्टर ने अंडर बोंगोज प्रेजिडेंसी सिंस 2009 दे विच अली बोंगो प्रेजिडेंट बने सी गेबोन दे। उन्होंने तो बाद 6वें प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, याद रखांगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द यूएस नेल्सन मंडेला प्राइज़ फॉर 2020। यूनाइटेड नेशंस द्वारा नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 किन्ना ने जीत्या है। यह अवार्ड किन्ना द्वारा जीत्या गया, यह अवार्ड दिता गया है मॉरियस ने कुएते और मैरियाना वार्देनोएस। इन्हां दो परसनस को अवार्ड दिता गया है। डिस्कस कर लेने कि गुएनियन जिहड़ी कंट्री है, इत्थे दे डॉक्टर्स ने इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है, हु विल बिकम द न्यू हैड ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज के नवे हैड कौन अपॉइंट किए गए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज के नवे हैड अपॉइंट किए गए रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा वूमेन ने, और यह इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। रिसेंटली आप एक लिस्ट भी डिस्कस की थी जिस दे विच काफ़ी इन्हों का नाम सब तो टॉप ते सीगा रिचेस्ट परसनस दे विच, रिचेस्ट कह सकते बिजनेसिस ऑन बाय वूमेन इंडिया दे विच HCL टेक्नोलॉजीज के हैड ने। इंडिया की वेल्दीएस्ट वूमेन रोशनी नादर मल्होत्रा हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ नोएडा बेस्ड IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, याद रखेंगे। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कमराज इज़ ऑब्जर्वड एज एजुकेशनल डेवलपमेंट डे। केड़ी स्टेट दे विच के कमराज चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन्हां दी बर्थ वाले दिन केड़ा डे ऑब्जर्व किया जाता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट डे। केड़ी स्टेट दे विच, तमिलनाडु दे विच। तमिलनाडु दे विच इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, कदों ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जुलाई 2020 नूं 117वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। याद रखेंगे। केर पूजा इज़ सैलीब्रेटेड इन विच स्टेट। केर पूजा फैसटिवल है कह सकांगे, ईवेंट कह सकांगे कि केड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है। इसनूं त्रिपुरा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। केर पूजा स्टार्टड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है जी, ये बेसिकली उज्जैंत पैलेस दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। याद रखांगे। नेक्स्ट है, केड़ी कंट्री फीफा दा वर्ल्ड कप 2022 फीफा दा वर्ल्ड कप
2022 होस्ट करेगी, केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? कतर। कतर इसनू होस्ट करेगी। नेक्स्ट है विच इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी दे वाइस प्रेजिडेंट, कल भी इन्हां दा नाम आपां डिस्कस कीता सी, अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक दे वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड अशोक लवासा एज इट्स वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है जी, जो कि इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे सी। इन्हों ने अपनी पोस्ट तो रिजाइन दिता और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेजिडेंट बन गए। एक किन्ना की जगह पर अपॉइंट किए गए ने? दिवाकर गुप्ता की जगह पर। नेक्स्ट है इंडियन ओरीजन चैन संतोखी। इंडिया ओरीजन चैन संतोखी ने जिहड़े ये किहड़ी कंट्री के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए? किहड़ी कंट्री के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए ने? तो सुरीनामी कंट्री के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? चैन संतोखी। साउथ अमेरिकन कंट्री सुरीनामे द्वारा नवे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए ने चैन संतोखी। चैन संतोखी इंडियन ओरीजन पर्सन ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू अपग्रेड इट्स पोबा फॉरेस्ट रिजर्व एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केड़ी स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच कन्वर्ट किया जाएगा? केड़ी स्टेट द्वारा? असम द्वारा अनाउंस किया गया सी। इसी दे नाल याद रखांगे देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नू कन्वर्ट किया गया किता जा रहा है नैशनल पार्क दे विच। इसी दे नाल याद रखांगे कि रायमोना नैशनल पार्क नवा अपॉइंट बनाया गया है असम दे विच। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम द्वारा पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नू अपग्रेड करने के लिए अनाउंस किया गया है, जो कि असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट दे विच है। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है who has been appointed as interim CEO of Board of Cricket Control of India। BCCI दे इंटरिम CEO, BCCI दे इंटरिम CEO कौन अपॉइंट किए गए सी? BCCI दे इंटरिम CEO अपॉइंट किए गए सी हेमंग आमीन। बेसिकली हालांकि BCCI दे नवे CEO अपॉइंट कर दिते गए ने। इन्हां दी अपॉइंटमेंट बिल्कुल रिसेंटली की गई है, दिसंबर दे विच इन्हां दी अपॉइंटमेंट की गई है। पर दिसंबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अपॉइंटमेंट की गई है। पर अगर ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ पहले अगर आप गल करते हैं तो हेमंग आमीन नू इंटरिम CEO अपॉइंट किया गया सी। ठीक है जी, हेमंग आमीन द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, इन्हों इंटरिम CEO अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, अगर हुण दी गल करते हैं, हुण दे लिए क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है who will be awarded the 2020 Von Karman Award। Von Karman Award 2020 Von Karman Award किन्ना नू दिता जाएगा? एक अवार्ड किन्ना नू दिता गया? के सिवान जो कि इसरो दे चीफ ने इन्हां नू 2020 का वॉन करमन अवार्ड दिता गया सी। ठीक है, थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स हैज़ अनाउंस्ड डॉक्टर के सिवान चीफ ऑफ इसरो एज ए रेसिपिएंट ऑफ 2020 वॉन करमन अवार्ड। ठीक है, हालांकि इन्होंने अवार्ड अजे दिता नहीं गया, अवार्ड दिता जाएगा मार्च 2021 दे विच पेरिस दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ कन्वर्टेड इट्स आइकॉनिक हागिया सोफिया म्यूजियम इनटू अ मॉस्क्यू। कल भी आप डिस्कस की थी यह न्यूज़ कि हागिया सोफिया एक म्यूजियम है जिसनों मॉस्क्यू दे विच कन्वर्ट किया जा रहा है। किहड़ी कंट्री द्वारा? टर्की द्वारा। ठीक है जी, टर्की गौरमेंट द्वारा इस्तानबुल दे विच है हागिया सोफिया म्यूजियम, इसनों किस दे विच कन्वर्ट किया जा रहा है? मॉस्क्यू दे विच। ठीक है जी, हागिया सोफिया एक चर्च है जिसनों बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन द्वारा 6वीं सेंचुरी दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु रोट द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक बुक डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया।
अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक नूं किन्ना द्वारा लिखिया गया है? तो इस बुक के राइटर कौन ने? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक लिखी गई। ठीक है जी। बेसिकली 70 साल इन्हों अपने लिटरेरी कैरियर दे हो चुके हैं और इंपोर्टेंट बुक्स ने अगर गल करते हैं काफ़ी ज़्यादा बुक्स ये लिख चुके हैं, तकरीबन 100+ बुक्स लिख चुके हैं रस्किन बॉन्ड, इंडिया के फेमस ऑथर ने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे का नवा गिनीज रिकॉर्ड किहड़ी कंट्री ने बनाया? इंडिया ने बनाया। इंडिया ने कित्थे बनाया? थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंसमेंट की गई द 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिजल्ट्स ऑफ विच आर डिक्लेयर्ड ऑन ग्लोबल टाइगर डे लास्ट ईयर हैज़ एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप। बेसिकली इन्होंने किस तरीके नाल सर्वे किया? कैमरा ट्रैप के नाल सर्वे किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई थी कि नंबर ऑफ टाइगर्स किन्ने ने इंडिया दे विच। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेटलमेंट स्कीम कॉल्ड समाधान से विकास। समाधान से विकास स्कीम है जिहड़ी ये किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई? इसनूं शुरू किया गया सी हरियाणा द्वारा। हरियाणा द्वारा इसनूं शुरू किया गया। रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कॉल्ड समाधान से विकास। समाधान से विकास, ठीक है जी। बेसिकली किस दे लई? फॉर द लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज ऑन एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जिज। इसी दे नाल विवाद से विश्वास 2020, विवाद से विश्वास 2020 जी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसी का ही यह एक पार्ट है। नेक्स्ट है इंडियन ओरीजन प्रीतम सिंह। इंडियन ओरीजन प्रीतम सिंह नूं लीडर ऑफ ओपोजिशन इलैक्ट किया गया है किहड़ी कंट्री दे विच? किहड़ी कंट्री दे लीडर ऑफ ओपोजिशन नामित किए गए ने प्रीतम सिंह? इन्हां नूं सिंगापुर दे विच, सिंगापुर दे लीडर ऑफ ओपोजिशन नामित किया गया। ठीक है जी। बेसिकली सिंगापुर की हसीन लूंग इत्थे दे हैड ने। इन्हां दी पार्टी अगर आप गल करते हैं ओपोजिशन पार्टी दे विच इन्हां द्वारा कहांगे लीडर ऑफ ओपोजिशन किन्हां नूं नामित किया गया? प्रीतम सिंह। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के प्रेजिडेंट ने जिहड़े वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? हॉकी इंडिया के प्रेजिडेंट अगर आप गल करते हैं रिसेंटली हॉकी इंडिया के प्रेजिडेंट द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया। उस तो बाद नवे प्रेजिडेंट अपॉइंट करने की जगह इंटैरिम चार्ज दिता गया। बाद दे विच इन्हां नूं ही फुल टाइम चार्ज दे दिता गया। तो कौन ने? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। कित्थों बिलोंग करते हैं? मणिपुर तो बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग दे विच मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम नूं जो कि सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने इस फैडरेशन के इन्हां नूं ही प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया टिल सितंबर 2022 जदों मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया सी। नेक्स्ट है विच इंडियन हैज़ बैग्ड टॉप पब्लिसिस्ट ऑनर अंडर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किन्हां नूं दिता गया? ये दिता गया सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी प्रेजिडेंट ऑफ नैशनल मीडिया क्लब। नैशनल मीडिया क्लब के प्रेजिडेंट ने सचिन अवस्थी। इन्हां नूं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिता गया। ठीक है जी। ये बेसिकली 100 लोगों को दिता गया। 100 अवॉर्डीज़ ने इन्हां नूं 35 डिफरेंट कंट्रीज़ और 9 कॉन्टीनेंट्स तो नॉमीनेट किया गया सी। इस अवार्ड नूं लंडन दे विच वैबीनार द्वारा दिता गया यानी कि वर्चुअल मोड दे विच दिता गया। विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैज़ एंटर्ड द टॉप 10 ऑफ PSA वर्ल्ड रैंकिंग्स। स्क्वैश चैंपीयनशिप दे विच अगर आप गल करें स्क्वैश एसोसीएशन है जिहड़ी इस दे विच टॉप 10 दे विच इंडियन किहड़े परसन दाखिल होए ने? तां इन्हां दा नाम है जोशना चिन्नप्पा। जोशना चिन्नप्पा
जो कि 33-ईयर-ओल्ड इंडियन स्क्वैश प्लेयर ने यह प्रोफैशनल स्क्वैश एसोसीएशन के टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है, बेसिकली की हुआ कि वर्ल्ड के जोड़े नंबर 1 प्लेयर से उन्होंने द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस कर दी गई। ठीक है जी, इसी करके इंडियन परसन 11वें तो 10वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग किन्ना बेसिकली रिटायरमेंट किन्ना ने की सी? तरनीम एल विली जो कि इजिप्ट के स्क्वैश प्लेयर से। विच स्पेस एजेंसी विल launch the first Earth observation satellite of Brazil Amazonia 1। Amazonia 1 सैटेलाइट किहड़ी कंट्री दी है? ब्राज़ील दी है। किहड़ी कंट्री इसनूं स्पेस दे विच भेजेगी? तो इंडिया भेजेगी, इंडिया दी इसरो भेजेगी। ठीक है जी, याद रखांगे। द फर्स्ट अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील, इंडिया इसनूं लॉन्च करेगी। इसका नाम है एमाजोनिया 1। इस दे लई एग्रीमेंट हालांकि काफ़ी पहले साइन किया गया सी, 2004 दे विच एग्रीमेंट साइन किया गया सी। नेक्स्ट है, व्हेन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस वर्चुअल काउंटर टैररिज्म वीक हेल्ड रिसेंटली। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस द्वारा काउंटर टैररिज्म वीक ऑब्जर्व किया गया। इस वीक नूं किस दिन ऑब्जर्व कदों तो कदों ऑब्जर्व किया गया? तो 6 जुलाई तो 10 जुलाई, 6 जुलाई तो 10 जुलाई तक इस वीक नूं ऑब्जर्व किया गया। यूनाइटेड नेशंस द्वारा 6 तो 10 जुलाई तक इसनूं लॉन्च किया गया। इसकी थीम रही सी स्ट्रैटेजिक एंड प्रैक्टिकल चैलेंजिज ऑफ काउंटर टैररिज्म इन अ ग्लोबल पैंडमिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी, यह रखेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ एलिमिनेटेड बोथ मीजल्स एंड रूबेला ahead of 2023 डेडलाइन। बेसिकली मीजल्स और रूबेला ये दो डिसीज़ नूं पूरी तरीके नाल खत्म करने वाली किहड़ी कंट्री है जिसने 2023 की डेडलाइन अनाउंस की सी? हालांकि इसनूं पहले ही अचीव कर लिया गया है। तो बोथ ए एंड बी यानी कि श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स द्वारा इस अनाउंसमेंट नूं किया गया। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस मालदीव्स और श्रीलंका पूरी तरीके नाल फ्री हो चुके हैं, एलिमिनेट कर दिता है मीजल्स और रोबीला डिसीजेस नूं। ठीक है जी, दीज आर द फर्स्ट 2 कंट्रीज इन द WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन जिन्होंने 2023 के टारगेट नूं पहले ही अचीव कर लिया। वैन इज रायथू दिनोत्सवम फार्मर्स डे ऑब्जर्वड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दे विच फार्मर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस दिन 8 जुलाई नूं हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 8 जुलाई नूं हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। आंध्र प्रदेश द्वारा रायथू दिनोत्सवम फार्मर्स डे 8 जुलाई नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसकी 71st बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। बेसिकली किन्ना दी बर्थ एनिवर्सरी? YS राजशेखर रेड्डी जो कि 14वें चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश के। ठीक है जी, पहली बार इस दिन नूं लास्ट ईयर ही ऑब्जर्व किया गया सी 2019 दे विच। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड्स। किहड़ी स्टेट ऐसी बनी है? तो स्टेट बनी है ओडिशा जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी नूं यूज़ किया है गवर्नमेंट लैंड्स नूं सेफ करने के लिए। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा की लॉन्च किया गया? ब्लूज। ठीक है, मेन जी न्यूज़ है वो यही है कि ब्लूज ने लॉन्च किया गया जो कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटैलीजेंस सिस्टम है। किस दे लई? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के लिए। हु विल टेक ओवर द फर्स्ट इंडियन CEO ऑफ द UK बेस्ड इंडिया बिजनेस काउंसिल। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले इंडियन CEO कौन अपॉइंट किए गए? तो जयंत कृष्णा नूं नामित किया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, पहले इंडियन CEO होंगे, याद रखांगे। ये 3 अगस्त 2020 तो रहे ने। इस तो इलावा किन्ना नूं रिप्लेस किया इन्होंने? रिचर्ड हेल्ड नूं रिप्लेस किया। इस तो इलावा जयंत कृष्णा CEO रह चुके हैं स्किल इंडिया मिशन के भी। नेक्स्ट है,
विच स्टेट हैज़ रीसेंटली लॉन्च नकार सम्मान योजना, नेकर सम्मान योजना फॉर हैंडलूम वीवर्स के लिए नेकर सम्मान योजना किन्ना द्वारा लॉन्च की गई, किहड़ी स्टेट, तो करनाटका द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ करनाटका द्वारा BS येदियुरप्पा द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिन्हों के अंडर हैंडलूम वीवर्स को फाइनैंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। What is the rank of India in Global Real Estate Transparency Index 2020? Global Real Estate Transparency Index 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ? ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 99 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 99 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਅ ਨਿਊ ਸਪਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ OFAK 16? OFAK 16 ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा एक स्पाई सैटेलाइट OFAK 16 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है जी, किहड़े रॉकेट द्वारा? तो शावित रॉकेट द्वारा। नेम द इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय श्री वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन, इसका की नाम है? एलिमेंट्स। याद होएगा आप डिस्कस की थी एलिमेंट्स एप्लीकेशन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू द्वारा इंडिया दा फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स ਨੂੰ वर्चुअली लॉन्च किया गया। ठीक है जी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इसनों लॉन्च किया गया, याद रखांगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया एशिया का लारजेस्ट पावर प्लांट, एशिया का लारजेस्ट सोलर पावर प्लांट किहड़ी स्टेट दे विच? MP दे विच, MP दे रेवा दे विच। ठीक है, डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का लारजेस्ट सोलर पावर प्लांट रेवा डिस्ट्रिक्ट दे विच इनोग्रेट किया गया MP दे विच। 750 मैगावाट का प्लांट है। ठीक है जी, जो कि 1590 एकड़ लैंड दे विच फैलिया हुआ। Who has become the first chairperson of International Financial Services Center Authority? International Financial Services Center Authority दे पहले चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए ने? इंजेती श्रीनिवास। मोदी सरकार द्वारा फॉर्मर कॉरपोरेट अफेयर्स सैकटरी इंजेती श्रीनिवास ਨੂੰ इंटरनेशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जी कि रिसेंटली बनाई गई है इंडिया द्वारा, इस दे 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन। ठीक है जी, इस तो इलावा यह सैकटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के। ठीक है जी, याद रखांगे। विच फॉर्मर RBI गवर्नर हैज़ रिटन अ बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जी बुक है ये किन्ना द्वारा लिखी गई है? किहड़े? RBI के गवर्नर द्वारा उर्जित पटेल जो कि हाल ही अगर आप गल करते हैं जोड़े हुण ने शक्तिकांत दास उन्होंने तो पहले गवर्नर से उर्जित पटेल, इन्हों द्वारा इस बुक को लिखा गया। नैक्सट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च बलराम स्कीम? ये भी आप डिस्कस की हुई है न्यूज़ कि बलराम स्कीम है जी कि सरकार द्वारा इसनों लॉन्च किया गया, कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा बलराम स्कीम नू लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑफ 1040 करोड़ 1040 करोड़ लैंडलैस फार्मर्स नू 1040 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाएगा एज ए एग्रीकल्चरल क्रेडिट। इस स्कीम नू नाबार्ड दे नाल
नाबार्ड नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दे नाल मिल के लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हू हैज़ बिकम द 66th चैस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का 66वां चैस ग्रैंड मास्टर कौन बने? इंडिया का 66वां चैस ग्रैंड मास्टर कौन बने? आकाश गणेशन। आकाश गणेशन। नेक्स्ट है आकाश गणेशन ने जोड़े 66th चैस ग्रैंड मास्टर बने ने, ये 24वें ऐसे प्लेयर ने जेड़े कि टू बिकम GM ग्रैंड मास्टर। आकाश वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ड्यूरिंग द फाइड काउंसल मीट जो कि रिसेंटली हैल्ड की गई। ठीक है जी। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। SDG इंडेक्स के इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? तो इंडिया 117वें नंबर पर रहे। ठीक है, आप काफ़ी बार डिस्कस किया है और काफ़ी इंपोर्टेंट रैंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के इसनों पूछा भी गया। इंडिया 117वें नंबर पर रहा 149 कंट्रीज़ के विचों सस्टेनेबल गोल्ड इंडेक्स के। इस इंडेक्स में स्वीडन द्वारा टॉप किया गया या रखा विच कंट्री। अच्छा, इस तो इलावा याद रखा कि टारगेट कितना 2030 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नू अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है किहड़ी कंट्री द्वारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट सीगा 2021 का कैंसल कर दिता गया? तो न्यूजीलैंड द्वारा इस समिट नू कैंसल किया गया। न्यूजीलैंड हैज़ कैंसल्ड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2021 ड्यू टू COVID-19। ठीक है जी। द 2019 मीटिंग was cancelled by Chile due to violent anti-government protest and the virtual APEC meeting of 2020 is being hosted by Malaysia। Basically 2019 ਦਾ चिली ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाना सी, कैंसल किया गया सी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ਦੇ करके। 2020 ਦਾ वर्चुअल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया गया मलेशिया द्वारा और 2021 ਦਾ COVID-19 के कारण कैंसल कर दिता गया। नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियन लिन डैन हैज़ अनाउंसड रिटायरमेंट। ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने जोड़े इन्हों द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है। ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? बैडमिंटन प्लेयर सीगे। तो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट नाम है, वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं चाइना के। लिन डैन द्वारा अनाउंसमेंट की गई रिटायरमेंट। ठीक है जी। इन्हों द्वारा ओलंपिक मैडल जितया गया सी 2006 बीजिंग दे विच और 2008 बीजिंग दे विच और 2012 लंडन गेम्स दे विच। विच न्यू अवार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर किहड़ा नवा अवार्ड शुरू किया गया सी? किहड़ा नवा अवार्ड शुरू किया गया सी? तो प्रेरक द्वार सम्मान। ठीक है जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर इसनू शुरू किया गया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 6th एडिशन लॉन्च किया गया ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे and the exercise this year will focus on waste water treatment and other parameters। बेसिकली की होंगे कि सर्वे लॉन्च कर दिता जाता, अनाउंसमेंट कर दी जाती कि सर्वे 2021 का शुरू कर रहे हैं, इसका जोड़ा रिजल्ट है अनाउंस किया जाएगा। इस तो इलावा इस नवी कैटेगरी जोड़ी गई है प्रेरक द्वार सम्मान। ठीक है जी। इस तो इलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसनू हर साल ऑर्गेनाइज करती है। मिनिस्टर कौन ने? हरदीप सिंह पुरी ने। राज्य सभा MP ने यूपी तो। विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द डायना अवार्ड 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। डायना अवार्ड 2020 ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए किहड़े इंडियन नू सिलेक्ट किया गया? किहड़े इंडियन नू सिलेक्ट किया गया? फ्रेया थकराल दिल्ली तो बिलोंग करते हैं।
डायना अवार्ड 2020 दिता गया। द 13-year-old school girl from Delhi has selected for Diana Award, an honor given in the memory of Princess Diana to youngsters for humanitarian efforts। ठीक है जी। फरियाद सकराल जो कि द ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली के स्टूडेंट ने, इन्हों 2020 का डायला अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स दिता गया। याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया की काफ़ी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस दे लई नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्या ने जिहड़े ये अपॉइंट किए गए न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है जी। इस तो पहले ये डायरैक्टर रह चुके हैं रिफाइनरीज IOC बोर्ड के सिंस अक्तूबर 2019। इन्होंने किन्ना की जगह पर चार्ज दिता? संजीव सिंह। संजीव सिंह नूं रिप्लेस करके श्रीकांत माधव वैद्या बने ने नवे चेयरपर्सन। हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ ICC। ICC के नवे चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे? ICC के नवे चेयरमैन कौन बनाए गए? तो ICC के नवे चेयरमैन बनाए गए सी सौरभ गांगुली। सॉरी माई मिस्टेक, सौरभ गांगुली नहीं, ग्रेग बार्कली। ग्रेग बार्कले। सौरभ गांगुली BCCI के चेयरमैन ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ग्रेग बार्कली न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। इन्हों नवे चेयरमैन बनाया गया सी। ठीक है जी। थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं कि शशांक मनोहर सीगे जिहड़े ICC के हैड सी। इन्होंने 4 साल का टैनूअर सी इन्हों का। इन्होंने रेजिगनेशन दे दिता, 2 सालों के विच। ठीक है। ये पहले इंडिपेंडेंट चेयरमैन सीगे। इन्हों का टैनूअर खत्म हो रहा सी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इन्हों का टैनूअर खत्म होना सी 2020 के विच। डिप्यूटी चेयरमैन इमरान खवाजा सीगे जिहड़े, इन्हों इंटैरिम चार्ज दिता गया। इंटैरिम चार्ज हालांकि काफ़ी टाइम तक रहा है। अगर आप गल करते हैं तकरीबन 3 या 4 महीने तक इन्होंने इंटैरिम चार्ज संभालिया। उस तो बाद न्यूजीलैंड के ग्रैग बार्कली अपॉइंट कर दिता गया ICC का चेयरमैन। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ रेफरेंडम टू एक्सटेंड द करंट प्रेजिडेंट रूल टू 2036। केड़ी कंट्री के प्रेजिडेंट द्वारा रेफरेंडम कराया गया और अनाउंस किया गया कि 2036 तक मैं इस कंट्री का प्रेजिडेंट रहांगा? कौन है? रशिया। Russian voters approved changes to the constitution that will allow President Vladimir Putin to hold power until 2036। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कि इन्हों द्वारा ही, हालांकि चाहे इन्हों द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि शायद मैं अगले साल तो प्रेजिडेंट नहीं रहांगा। ठीक है, ड्यू टू सम हेल्थ इशूज़ अनाउंसमेंट भी की गई है। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new permanent representative of India to the United Nations in Geneva। यूनाइटेड नेशंस की अगर आप गल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस का हैडकुआटर हालांकि न्यूयॉर्क के विच है। ठीक है जी। पर यूनाइटेड नेशंस के जोड़े ऑफिसिस जेनेवा के विच ने, उन्होंने लिए इंडियन रिप्रजेंटेटिव कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इंदिरा मनी पांडे। अगर इतने जेनेवा कट दी आप तो रिप्रजेंटेटिव इंडिया के यूनाइटेड नेशंस के कौन ने? तो कौन है? TS त्रिमूर्ति। दोनों नाम याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इंदिरा मनी पांडे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर ने 1990 बैच के, इन्हों जो कि अगर गल करते एडिशनल सैक्रटरी से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, इन्हों एंबेसडर या परमानेंट रिप्रजेंटेटिव अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के, इंक्लूडिंग WHO, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेक्स्ट है, विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किन्हों दिता गया? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किन्हों ने जीते है?
कृतिका पांडे द्वारा। कृतिका पांडे इन्होंने किस बुक के लिए अवार्ड दिता सी? द ग्रेटर इंडिया टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स इस बुक के लिए इन्हों द्वारा 2020 कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जितया गया। ठीक है जी, ये जो अवार्ड है अनपबलिश्ड शॉर्ट फिक्शन इंग्लिश दे विच दिता जाता है, जिहड़ी कि ट्रांसलेट की होवे बंगाली, चाइनीज़, फ्रेंच, ग्रीक, शिवाली, मलाय, पोर्तुगीज़, समोन, तमिल और तर्किश लैंग्वेज तो। ठीक है जी। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल फॉर पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी दे पहले फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने ने? पाकिस्तान आर्मी दे पहले फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बने ने मनमीत कौर नहीं, मेजर जनरल निगार जौहर। मेजर जनरल निगार जौहर। पाकिस्तान आर्मी द्वारा वूमेन ऑफिसर लैफ्टिनेंट जनरल पहली बार अपॉइंट किए गए ने निगार जौहर। निगार जौहर ने जिहड़े 3 स्टार जनरल ने जिन्होंने फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल अपॉइंट किया गया पाकिस्तान आर्मी दे विच। और क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ने जिन्होंने लैफ्टिनेंट जनरल का टाइटल दिता गया है, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। When is the International Day of Parliamentarism observed? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व किया गया 30 जून। 30 जून। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे आप डिस्कस किया हुआ है, इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन। इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन द्वारा वर्ल्ड पार्लियामेंट डे, ये कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इस द हैडकुआटर जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है। और इसके जोड़े प्रेजिडेंट ने इत्थे आपां बाय मिसटेक इसनूं चेंज करना रह गया है, ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी। इसका नाम चाहो कमेंट बॉक्स के दस सकते हो कि इसके चेयरमैन कौन ने? रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन के चेयरपर्सन जो इन्हों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई सी। ठीक है जी, नाम दसना है। ऑन विच ऑनर इज नैशनल डॉक्टर्स डे सैलीब्रेटेड ऑन 1 जुलाई इन इंडिया। नैशनल डॉक्टर्स डे है जिहड़ा ये हर साल 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। ये इंडिया के विच किन्ना दे बर्थ एनिवर्सरी करके ऑब्जर्व किया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय, BC रॉय, डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय, इन्हों ऑब्जर्व किया जाता है इन्हों के करके। ठीक है जी। ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया सी 1991 दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एम्पायर टू बी इंक्लूडेड इन द ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स फॉर 2020-21। कौन यंगेस्ट एम्पायर बने ने जो कि ICC दे एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स दे विच शामिल हुए ने? नितिन मैनन। नितिन मैनन बनाए गए हैं। ठीक है जी। नितिन मैनन दे अगर आप गल करते हैं यंगेस्ट बने ने ICC दे एलीट पैनल दे विच शामिल होने वाले। किन्हों रिप्लेस किया है नीडल ललॉन्ग नूं, नीगल लडोंग जो कि इंग्लैंड दे सीगे। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लीचन पार्क। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के पुछ भी लिया गया है और हो सकता है अगे के एग्जाम के भी इसनूं पूछा जाए। लीचन पार्क इंडिया का पहला लीचन पार्क किहड़ी स्टेट दे विच शुरू किया गया है? इसनूं उत्तराखंड दे विच शुरू किया गया। ठीक है जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लीचन पार्क इन मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा पिथौरागढ़ दे विच। ठीक है जी, याद रखेंगे। विच इंडियन रेसर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट। FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट के लिए किहड़े इंडियन रेसर को सिलेक्ट किया गया है? तो रेसर किहड़े सिलेक्ट किए गए हैं? आशी हंसपाल।
आशी हंसपाल ने जिहड़े इन्हां नूं सिलैक्ट किया गया। थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। 13 साल के मुंबई बेस्ड रेसर ने आशी हंसपाल, सिर्फ 13 साल के ने आशी हंसपाल, जिन्हां ने इंडियन मोटर स्पोर्ट्स फैटर्निटी दे विचों वन ऑफ द ओनली 20 फीमेल रेसर्स जिन्हां नूं शॉर्टलिस्टेड किया गया सीगा। यह अनाउंसमेंट रिसेंटली फैडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम यह किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की सी? आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम है जिहड़ी ये किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई सी? तो इसनूं शुरू किया गया सी छत्तीसगढ़ द्वारा। इसनूं छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया सी। बेसिकली efforts will be made to develop all police stations in the state as ideal police station। हर एक पुलिस स्टेशन ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Which country has signed the first ever contract for a tourist walk in outer space in 2023? किन्ना ने अनाउंस किया कि 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਕ ਦੇ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਦ ਫਰਸਟ ever contract for a tourist walk in the outer space has been signed by Russian Space Corporation Energia। ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਪੇਸ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ USA ਦੀ। ਆਫਟਰ ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਸਾ हैज़ रिसेंटली रीनेम्ड इट्स हैडकुआटर बिल्डिंग। नासा ने अपनी हैडकुआटर की जिहड़ी बिल्डिंग है इसका नाम किन्ना दे नाम दे उत्ते चेंज किया है? किन्ना दे नाम दे उत्ते रखा गया है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन दे नाम दे उत्ते नासा का जिहड़ा हैडकुआटर बिल्डिंग है वाशिंगटन DC की, इसका नाम चेंज किया गया। ये कौन सीगे? ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर सीगे नासा दे, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है जी। इस तो इलावा इन्हां दी एक बायोग्राफी है इंपॉर्टेंट रहेगी मैरी डब्ल्यू जैक्सन की, 2016 दे विच आई सी, हिडन फिगर्स। हिडन फिगर्स। विच कंट्री विल होस्ट 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा दा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसनों होस्ट करेगी बोथ ऑप्शन B and C, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फीफा के अगर ईवेंट्स की गल करते हैं, आप डिस्कस भी किया सी कि जोड़े फीफा के ईवेंट्स ने 2020 के, उस तो बाद 2021 के, अगर आप हाल ही की कुछ गल करते हैं तो 2020 और 21 के जिन्ने भी ईवेंट सीगे हर एक ईवेंट नू कैंसल किया गया या पोस्टपोन किया गया। ठीक है। सारे ईवेंट्स हम 2022 या 2023 के विच होणगे, याद रखांगे। ठीक है। फिर चाहे वो अंडर 17 वर्ल्ड कप होवे, वूमेंस वर्ल्ड कप, या हो मैनस वर्ल्ड कप होवे, या अंडर 20 वर्ल्ड कप्स ने, या क्लब वर्ल्ड कप्स भी ने, वो सारे ऑर्गेनाइज 2022 या 23 के विच किए जाएंगे। सिर्फ एक क्लब वर्ल्ड कप फीफा जिहड़ा 6 क्लब वर्ल्ड कप है ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੀਫਾ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2023 ਦਾ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, याद रखांगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। हु विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर 2018 आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम डोपिंग चार्जिस। बेसिकली एक परसन से एक वूमन, अगर आप गल करते हैं, इन्होंने उत्ते डोपिंग चार्जिस लगाए गए। ठीक है, जिस करके इन्हों का अर्जुन अवार्ड
रोक लिया गया सी, इन्हों नहीं दिता गया सी 2018 का। हुण इन्हां दे उत्ते चार्जिज रिमूव किए गए हैं और इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया। तो कौन ने? संजीता चानू। संजीता चानू किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते हैं। इंटरनैशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन IWF द्वारा इन्हां दे उत्ते 2018 दे विच डोपिंग चार्जिज लगाए गए सी। ठीक है जी। इस तो इलावा इंटरनैशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन का हैडकुआटर तुसीं दसोगे। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज एंबेसडर फॉर टोरंटो इंटरनैशनल फिल्म फैसटिवल 2020। टोरंटो इंटरनैशनल फिल्म फैसटिवल 2020 है जिहड़ा, यह इस दे एंबेसडर किहड़े इंडियन नूं अपॉइंट किया गया? तो बोथ ऑप्शन B and C, यानी कि प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। बेसिकली टोटल 50 पर्सन सीगे, जिस दे विचों 2 इंडियंस नामित किए गए सी। ठीक है। द एक्टर प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। एक्टर या एक्ट्रैस कैटेगरी दे विच प्रियंका चोपड़ा नूं, फिल्म मेकर कैटेगरी दे विच अनुराग कश्यप नूं नामित किया गया सी 50 एंबेसडर की लिस्ट दे विच इन 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनैशनल फिल्म फैसटिवल 2020। ठीक है। हालांकि इसनों वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया सी COVID-19 देकर। नेक्स्ट है, हु विल बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट है। MCC मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब है जिहड़ा, इसके जिहड़े हैड सीगे। ठीक है। फर्स्ट पहले तो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश अपॉइंट किए गए। ठीक है। उस तो बाद हुण फर्स्ट फीमेल अपॉइंट किए जाने ने, वो कौन ने? क्लेयर कॉनर ने। क्लेयर कॉनर। ठीक है। फॉर्मर इंग्लैंड वूमेन क्रिकेट कैप्टन क्लेयर कॉनर फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब के इन 233 साल। तुसीं ये देखो कि 233 साल पुराना है मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब, और 233 सालों के विच एक भी फीमेल प्रेजिडेंट इसके नहीं रहे ने, पहली बार अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है जी। इन्हों का जो टैनूअर है 1 अक्तूबर 2021 तो शुरू होएगा। ठीक है। हजे यानी कि हजे भी 10 महीने पे ने, तो 9 महीने कहांगे, अक्तूबर 1 2021 तो शुरू होएगा और ये सितंबर 30 2022 तक रहेगा। किन्हों रिप्लेस करेंगे? कुमार संगाकारा। के संगाकारा किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं, और यह ही ने फर्स्ट नॉन ब्रिटिश चेयरपर्सन ऑफ मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कापू नेस्टम स्कीम। केड़ी स्टेट द्वारा कापू नेस्टम स्कीम लॉन्च की गई कापू कम्यूनिटी के लिए? कापू कम्यूनिटी के लिए तो आंध्र प्रदेश द्वारा कापू नेस्टम स्कीम नूं लॉन्च किया गया सी कापू कम्यूनिटी के लिए। ठीक है जी। तो YS जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश के। इस तो इलावा गवर्नर की गल करते हैं बिशप भूषण हरिचंदन इत्थे के गवर्नर ने। ठीक है जी। कापू नेस्टम स्कीम लॉन्च की गई जिसके अंडर 75,000 रुपए की फाइनैशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। 15,000 पर एनम, एक साल के 15,000 और 5 सालों के 75,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे टू द वूमेन ऑफ कापू कम्यूनिटी। विच कंट्रीज हैज़ सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। इंडिया तो बाहर वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी कित्थे बनाई गई? USA दे विच बनाई गई। ठीक है जी। एज अ पार्ट ऑफ 6th इंटरनैशनल योगा डे का 6वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया लॉस एंजलस USA के LA दे विच ऑर्गेनाइज की गई, शुरू की गई। ठीक है जी। याद रखेंगे। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन दे विच सैकेंड पार्ट से अपना सैशन का ये फर्स्ट टू लैके 100 क्वेश्चन अपन एक सैशन के भी डिस्कस किए 101 to 200 नैक्सट सैशन के भी डिस्कस किए ने। जल्दी ही तीसरे सैशन के हाजिर होवांगे। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।